दोस्तों, पेरेंट्स दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अगर किसी बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे तो सबसे ज्यादा तकलीफ इसके वालिदैन को होती है। लेकिन क्या हो अगर कोई क्रिमिनल पेरेंट्स से इनका बच्चा छीन ले, तो सोचिए पेरेंट्स इसका क्या हाल करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने बच्चों का बदला लेने वाले दुनिया के सबसे बहादुर पेरेंट्स दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। गैरी बलोचे। दोस्तों, ये स्टोरी जून 1983 की है। गैरी अपनी फैमिली के साथ लुजियाना में रहता था। इसका एक बेटा था जिसका नाम जॉर्डी था और इसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। ये डेली जॉर्डी को अपने एक मार्शल आर्ट फ्रेंड के पास भेजता जो इसे कराटे सिखाता था। उस कराटे मास्टर का नाम जेफ डूडी था। जेफ कहने को तो गैरी का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन इसके बेटे जॉर्डी को लेकर जेफ की नीयत ठीक नहीं थी। एक दिन इस कराटे मास्टर ने गैरी के बेटे को किडनैप किया और कैलिफोर्निया फरार हो गया। कैलिफोर्निया में जाकर इसने होटल में एक रूम रेंट पर लिया और बच्चे के साथ ज्यादती शुरू कर दी। जब इस बच्चे के बाप को अपने बच्चे की गुमशुदगी का एहसास हुआ तो इसने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। आखिरकार 3 दिन के बाद पुलिस ने जेफ को जॉर्डी समेत कैलिफोर्निया के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जेफ ने जॉर्डी को बहुत ज्यादा ज्यादती का निशाना बनाया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मासूम बच्चे पर तशद्दुद भी करता था। एनीवे, काफी माह तक जेफ का केस इसी तरह चलता रहा और गैरी ने इसे सजा दिलवाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। 16 मार्च 1984 को पुलिस इस क्रिमिनल को लेकर किसी और शहर में शिफ्ट कर रही थी। जब ये लोग पुलिस के दस्ते समेत एयरपोर्ट पर पहुंचे तो गैरी भी वहीं पर मौजूद था। इसके पास एक गन भी मौजूद थी। जैसे ही गैरी ने अपने बच्चे के मोलेस्टर को देखा तो इस पर गोलियों की बौछार कर दी। ये सारा मंजर न सिर्फ वहां मौजूद सैकड़ों लोग देख रहे थे, बल्कि वहां पर न्यूज रिपोर्टर्स मौजूद थे और वो लाइव टीवी पर इसकी खबर दे रहे थे। और ये टेरिफाइंग सीन लाइव टीवी पर भी रिकॉर्ड हो गया। लेकिन गैरी के दिमाग में उस वक्त सिर्फ अपने बेटे का बदला चल रहा था। एनवे, पुलिस ने गैरी को अरेस्ट कर लिया और जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने इस फादर की फीलिंग को समझते हुए इसे सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई। हालांकि ये एक सेकंड डिग्री मर्डर था और सेकंड डिग्री मर्डर के लिए या तो मौत की सजा होती है या फिर उम्र कैद की। लेकिन गैरी ने क्योंकि ये मर्डर अपने मासूम बच्चे के लिए किया था तो कोर्ट ने इसे सख्त सजा नहीं दी, बल्कि इससे सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई गई। इवन जज का ये भी कहना था कि इस सजा से भी गैरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने ये सब अपने बच्चे के लिए किया था। बहरहाल जो भी हो, ऐसे दरिंदों का इससे बेहतर अंजाम और कोई नहीं हो सकता। March of 1984, when authorities escorted 25-year-old Jeffrey Doucette through the Baton Rouge airport to face charges of kidnapping and sexual assault on a 12-year-old boy. The victim's father suddenly appeared, shot Doucette while news cameras were rolling. The father, 39-year-old Leon Gary Plauche, pleaded no contest to a reduced charge of manslaughter and today received a suspended sentence with 5 years probation. The judge said prison would serve no useful purpose. जेसन ब्राउनिंग। दोस्तों, ये स्टोरी फ्लोरिडा में रहने वाली एक शख्स जेसन ब्राउनिंग की है। इसका एक 11 साल का बेटा था और जेसन के घर के पास एक लड़का रहता था जिसका नाम रेमंड था। रेमंड की उम्र 18 साल थी। ये जेसन के बेटे का न सिर्फ बहुत अच्छा दोस्त था बल्कि इसके बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह था। एक दिन जेसन काम से जल्दी घर वापस आ गया। जैसे ही ये घर पर इंटर हुआ तो अपने बेटे की हालत देखकर इसके होश उड़ गए। इसका दोस्त रेमंड इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था और वो जोर जोर से चीख रहा था। जेसन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने पहले रेमंड को अच्छी तरह पीटा और फिर सेम उसी तरह उसको ज्यादती का निशाना बनाया जैसे ही इसके बेटे के साथ कर रहा था। लेकिन ये सब करने के बाद भी जेसन के अंदर की आग नहीं बुझी। वो सीधा किचन में गया और वहां से एक तेज चाकू उठाकर उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन इसका बेटा बीच में आ गया और इसे अपने बाप को ऐसा करने से मना कर दिया। रेमंड के घर वालों को जब इसकी हालत का पता चला तो इन्होंने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने जेसन और रेमंड दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की। जब इन्होंने इस 11 साल से बच्चे से पूछताछ की तो वो शॉक हो गए। इसने पुलिस को बताया कि वो लड़का 8 साल की उम्र से ही इसके साथ ज्यादती कर रहा है। बच्चे का कहना था कि रेमंड इस पर बहुत तशद्दुद करता था और इसके मना करने पर जान से मारने की धमकी देता। एनीवे, कोर्ट ने इस दरिंदे को उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन इससे पहले कि बच्चे के बाप को कोई सजा मिलती पुलिस ने इसे फुल सपोर्ट किया और इसे सजा होने से बचा लिया। पुलिस का कहना था कि जेसन ने बिल्कुल वही किया जो एक बाप को करना चाहिए था और इस तरह के क्राइम करने वालों को यही सजा मिलनी चाहिए। जीसस मोरा फ्लोरेस। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है कि टेक्सास में एक कपल रहता था। इनकी 5 साल की एक बेटी थी। इसके फादर का अपना खेत था जहां इसने कामकाज के लिए एक मुलाजिम रखा हुआ था जिसका नाम जीसस मोरा था। एक दिन इस बच्ची का बाप दोपहर का खाना
लेकर आ रहा था कि अचानक खेतों से इसने अपनी बेटी के चीखने की आवाज सुनी। ये शदीद घबरा गया और भागकर इस तरफ गया जहां से इसकी बेटी की आवाज आ रही थी। जैसे ही ये वहां पहुंचा तो इसने देखा कि इसका मुलाजिम इसकी बच्ची के साथ ज्यादती कर रहा है। इससे ये मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने खेत में पड़े हुए टूल से अपने मुलाजिम को मारना शुरू कर दिया। जब इसके मुलाजिम की हालत मरने वाली हो गई तो इस बंदे ने खुद भी पुलिस को कॉल कर दी और बताया कि एक शख्स इसके हाथों से मरने वाला है। एनीवे जब पुलिस वहां आई तो इन्होंने देखा कि जेसस खून से लिपटा हुआ है और ये दोनों बाप बेटी वहीं पर मौजूद थे। पुलिस ने इस फादर को गिरफ्तार कर लिया और जेसस को फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। लेकिन इसके मुलाजिम की हालत इतनी खराब थी कि हॉस्पिटल पहुंचने की थोड़ी ही देर बाद इसकी डेथ हो गई। ये केस इतना शॉकिंग था कि इसकी खबर पूरे शहर में फैल गई। लेकिन जब कोर्ट ने इसके फादर को सजा देनी चाहिए तो सारी पब्लिक इसके साथ खड़ी हो गई। इनका कहना था कि अगर कोई भी फादर इस हालत को देखता तो वो भी वैसा ही करता जैसे इस बंदे ने किया है। इनके मुताबिक जेसस इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदा था और इसका यही अंजाम होना चाहिए था। पब्लिक की इतनी ज्यादा सपोर्ट और केस की नौयत को देखते हुए अदालत ने इस बच्ची के फादर को कत्ल के बावजूद भी कोई सजा नहीं दी और इसे ऑनर के साथ रिलीज कर दिया गया। परमजीत सिंह, दोस्तों परमजीत सिंह इंडिया के इलाके पंजाब का रहने वाला था। इसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र सिर्फ 7 महीने थी। 25 अप्रैल 2016 को परमजीत के एक रिश्तेदार जिसका नाम परमिंदर सिंह था, इस दरिंदे ने 7 महीने की बच्ची के साथ जिस्मानी ज्यादती की और घर से भाग गया। परमजीत को जब इस बात का पता चला तो पहले तो इसने खुद ही परमिंदर को ढूंढने की कोशिश की ताकि इससे बदला ले सके। लेकिन जब परमिंदर का कहीं पता नहीं चला तो इसने पुलिस में केस फाइल कर दिया। रिपोर्ट के ठीक एक दिन बाद पुलिस परमिंदर को ढूंढने में कामयाब हो गई। इन्होंने इसे अरेस्ट कर लिया और इस घिनौने जुर्म का इतराफ करवाया और इसे सजा देने के लिए कोर्ट में पेश करना था। लेकिन बच्ची के बाप ने पुलिस से कहा कि वो परमिंदर से सुलह सफाई से बात करना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने कहा कि ये परमिंदर से खुद बात करेगा और इसे कोर्ट भी लेकर जाएगा और वहां जाके इसका सारा मामला सॉल्व करेगा। पुलिस ने इस बच्ची के बाप को इससे बात करने की परमिशन दे दी। लेकिन पुलिस को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि परमजीत के दिमाग में क्या चल रहा है। इसने परमिंदर को किसी तरह बहला फुसलाकर बाइक पर बिठाया और पुलिस स्टेशन से भगा कर ले गया। रास्ते में इसने पहले परमिंदर को नशे वाला शरबत पिलाया जिससे वो बेहोश हो गया और फिर ये उसे एक जंगल में ले गया। यहाँ आकर परमजीत ने पहले इसे एक दरख्त से बांधा और फिर तेज धार वाले चाकू से इसके दोनों हाथ काट दिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने रस्सी से परमिंदर को गला घोंटकर मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह परमिंदर अपनी जान बचाकर भाग गया। जब पुलिस को सारी बात का पता चला तो इन्होंने बच्ची के बाप को भी अरेस्ट कर लिया। परमजीत का कहना था कि इस दरिंदे से अपने हाथों से बदला लेना चाहता था, इसलिए इसने ये सब किया। वेल इस दरिंदे की जान तो बच गई पर इसे कोर्ट में भी सजा मिली और ये दोबारा किसी बच्ची को हाथ नहीं लगा पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।